नमस्कार सभी को। वेलकम टू द स्टोरी टेलिंग वॉल्ट चैनल। आज हम शर्लक होम्स की जिंदगी के उस मोड़ पर बात कर रहे हैं जिसे हम डेथ क्लाउड कहते हैं। ये सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, बल्कि एक फॉरेंसिक ब्रेकडाउन है फियर का, रीजन का और एक डिटेक्टिव की वर्ल्ड व्यू के जन्म का। स्लाइड पर जो आपको एक पुराना मैंशन दिख रहा है, वो सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि द आर्किटेक्चर ऑफ टेरर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हर दीवार और हर कमरे में डर का एक नया ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है, जो एक नए डिटेक्टिव की सोच को शेप देने वाला है। सबसे पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये कोई सुपरनैचुरल थ्रिलर नहीं है। अक्सर हमें लगता है कि जब कुछ अजीब होता है तो वो भूत प्रेत का काम है, लेकिन ये स्टोरी एक डाइसेक्शन है इस बात का कि कैसे ईविल यानी बुराई जब मिस्ट्री का मुखौटा पहन लेती है तो इंसान का डर उसकी रीजन यानी सोचने की शक्ति पर हावी हो जाता है। द ब्लैक क्लाउड, लोग इसे डेमोनिक समझ रहे हैं, लेकिन असल में ये कल्टीवेटेड है यानी इसे उगाया गया है। द डेथ्स, ये कोई भगवान का कहर या डिवाइन पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक क्रूअल्टी का नतीजा है। शर्लॉक्स चॉइस, शर्लॉक यहाँ डिडक्शन से भी बड़ा एक फैसला लेता है, चूजिंग क्लैरिटी ओवर कंफर्ट। वो उस सच को देखने की हिम्मत रखता है जो इंसानी फितरत का सबसे गंदा रूप यानी वर्स्ट ऑफ ह्यूमन नेचर रिवील करता है। कहानी का असली कैटलिस्ट वो पहली मौत है जो सब कुछ बदल देती है। मैथ्यू आर्नेट 100 में मैटी ने देखा एक सेल्फ डायरेक्टेड ब्लैक क्लाउड जो खिड़की से बाहर निकल रहा था। उसने देखा एक ऐसी लाश जो बॉयल्स यानी फलों से भरी हुई थी और दर्द में जमी हुई थी। इंस्टीट्यूशनल साइलेंस। सबसे अजीब बात यह थी कि अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय एविडेंस को वहां से हटा रही थी। द टाउन्स मिथ, शहर के लोग इसे सुपरनैचुरल इंटरवेंशन या कोई पुराना प्लेग समझ रहे हैं। जब लोगों को एक्सप्लेनेशन देने से रोका जाता है, फॉरबिडन एक्सप्लेनेशंस, तो डर फैक्ट से ज्यादा तेजी से फैलता है। द लेसन, शर्लॉक सीखता है कि सबसे खतरनाक झूठ वो होते हैं जो ह्यूमन मॉन्स्टर्स को मिथोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल साइलेंस के पीछे छुपा देते हैं। शर्लॉक को उसके नॉर्मल माहौल से काटकर फानम भेज दिया जाता है। द डिस्प्लेसमेंट, उसका स्कूल छूट गया, पिता इंडिया भेज दिए गए और माँ बीमार है। माइक्रॉफ्ट ने उसे कंपैशन की वजह से नहीं, बल्कि डैमेज कंट्रोल और कंटेनमेंट के लिए वहां भेजा है। इसका इमोशनल इफेक्ट ये होता है कि शर्लॉक के लिए ऑब्जर्वेशन अब सिर्फ हॉबी नहीं, बल्कि सर्वाइवल का जरिया बन जाती है। होम्स मैनर, ये कोई सुकून वाली जगह नहीं, एक हॉस्टाइल इकोसिस्टम है। शेरिनफर्ड जो रिलीजियस एब्सोल्यूटिस्ट है और क्यूरियोसिटी से ज़्यादा ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन को वैल्यू देता है। आंट एना जो बिल्कुल नर्वस और इमोशनली एब्सेंट है। मिसेस एग्लिंटाइन जो शर्लॉक के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हॉस्टाइल, कंट्रोलिंग और उसके खाने पीने तक पर नज़र रखने वाली। शर्लॉक को यहाँ एक फैमिली मेंबर की तरह नहीं, बल्कि एक मॉरल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। मौत का सिलसिला रुकता नहीं है, बल्कि बढ़ता चला जाता है, और यहाँ शर्लॉक की पैटर्न रिकॉग्निशन शुरू होती है। विक्टिम सिलेक्शन, शर्लॉक नोटिस करता है कि मरने वाले लोग पुअर, आइसोलेटेड और अननोटिस्ड हैं। इनके पास कोई सोशल पावर नहीं है, इसीलिए इनकी मौत पर कोई सवाल नहीं उठाता। हैरानी की बात यह है कि इंसानों के साथ एनिमल्स भी मर रहे हैं। जियोग्राफिक प्रिसिजन, शर्लॉक समझ जाता है कि ये रैंडम नहीं है, जियोग्राफी और टाइमिंग मैटर करती है। ये एक डेलिब्रेट टारगेटिंग है जिसे नेचुरल आउटब्रेक का नाम दिया जा रहा है। द ट्रूथ सीकर, अथॉरिटीज सच छुपा रही हैं ताकि पैनिक ना हो। मैटी आर्नेट यहाँ शर्लॉक का मॉरल कॉम्पस और ग्राउंड ट्रूथ बन जाता है, क्योंकि वो इस क्रूअल्टी को अपनी आंखों से देख रहा है। अब बात करते हैं इस डर के पीछे के दिमाग की, बैरन मॉपेटूस की। द अपीयरेंस, वो देखने में स्केलेटल और कॉप्स लाइक है, मानो खुद आधा मरा हुआ हो। वो वेल्थ और गार्ड्स के पीछे छुपा रहता है। द कैमोफ्लाज, वो लोगों के पिटी और डिस्गस्ट को अपने फायदे के लिए यूज करता है। लोग उससे इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय उससे दूर भागना पसंद करते हैं। द कोर टेरर, असल में वो ईवल इसीलिए नहीं है कि उसे पावर चाहिए, बल्कि वो एग्जिस्टेंशियल पैनिक से भरा हुआ है। वो मौत और डीके से इतना डरता है कि वो बीमारी को ओन करना चाहता है। वो हर मौत के साथ अपनी ही मौत का रिहर्सल करता है। असल हॉरर तब रिवील होता है जब हमें पता चलता है कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि साइंटिफिक हॉरर है। द वेपन, मॉपेटूस ने एक फंगल स्पोर वेपन कल्टिवेट किया है। ये एयरबॉर्न है और इसे सिलेक्टिव स्प्रेड के लिए इंजीनियर किया गया है। इससे हैल्यूसिनेशंस, बॉयल्स और ऑर्गन फेलियर होता है। इंस्ट्रूमेंटल क्रूअल्टी,
ये एक ऐसी बुराई है जहां डीह्यूमनाइजेशन बिना किसी नफरत के होती है। साइंस को एथिक्स से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। शर्लॉक एज द थ्रेट। शर्लॉक मॉपर्टुइस के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वो सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस को रिजेक्ट करता है। वो डर को एक सॉल्वेबल वेरिएबल की तरह देखता है। जब शर्लॉक डर को खत्म करता है तो मॉपर्टुइस की पावर भी खत्म हो जाती है। अंजाम तक आते आते सब कुछ बदल चुका होता है। मॉपर्टुइस एंड। वो किसी कानून की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही सेल्फ कंजम्पशन और फियर की वजह से मरता है। एक मन जो मौत को मास्टर करना चाहता था, वो खुद उसका प्रिजनर बन के रह गया। द टाउन्स चॉइस। ऑपरेशन एक्सपोज हो जाता है, सोर्स तबाह हो जाता है, लेकिन सच को फिर से दबाया, बरीद किया जाता है ताकि लोग पैनिक न करें, क्योंकि फियर इज ईजियर टू बरी देन ईविल। शर्लॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। शर्लॉक अब वो पुराना लड़का नहीं रहा, वो इमोशनली रिस्ट्रेन्ड बन जाता है, सुपरस्टिशंस को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देता है और रीजन को अपना परमानेंट वेपन बना लेता है। ये सिर्फ एक केस की एंडिंग नहीं है, बल्कि इस वर्ल्ड व्यू का जन्म है कि असली मॉन्स्टर्स सिविलाइजेशन का मास्क पहनते हैं और क्लैरिटी, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक हो, बुराई के खिलाफ हमारा एकमात्र बचाव है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपने व्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।